Assalamu alaikum friends, this is Kashif Shazad and you're watching IELTS with Kashif. In this video, we'll talk about the major differences between IELTS general reading and IELTS academic reading. We will discuss few things in a separate video. What's the difference between general IELTS and academic IELTS? There are a few differences, but today we specifically will talk about what is the difference between IELTS general reading and IELTS academic reading. Right? There are a lot of people who ask questions, sir, can you explain the difference? What is the difference between academic reading and general reading? So I'll discuss major differences, that why academic reading is different than general reading, why it is tough, उसमें किस तरह का टेक्स्ट होता है, सवाल की टाइप्स क्या होती हैं या उसकी मार्किंग डिफरेंट होती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. हमारे पास 5-6 पॉइंट्स हैं, we'll discuss them further in separate manner, that how academic reading is different from general reading. We have the first point in our template is type of text. अच्छा, जो IELTS की एकेडमिक रीडिंग होती है उसमें टेक्स्ट जो है ना वो जर्नल से उठाया जाता है, रिसर्च पेपर होते हैं और उसमें वोकेबलरी बड़ी हाई फाई होती है, बड़ी टफ वोकेबलरी होती है, जबकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, हिस्ट्री से उठाई जाती हैं. जबकि जो जर्नल में है ना वो नोटिसेस, ईमेल्स, वर्क प्लेसेस, डॉक्यूमेंट्स, कुछ इस तरह की चीजें वो पूछते हैं, क्योंकि एकेडमिक का मकसद आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो एकेडमिक में आपको ज़्यादा टफ तरीके से टेस्ट करते हैं. जबकि जनरल में उन्हें पता है कि आप जो है वो इमिग्रेशन पे जा रहे हैं, आप स्पाउस वीज़ा पे जा रहे हैं या आप वर्क परमिट जॉब वगैरह पे जा रहे हैं, तो वो दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू हैव हाई वोकेबलरी और हैव हाई नॉलेज अबाउट मैनी थिंग्स. तो इसमें आपसे रोज़मर्रा की चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे रोड पे जाते हुए कोई साइन पोस्ट आ जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएंगे वहाँ पे कैसे कोई बोर्ड होगा उसको कैसे पढ़ना है, एडवर्टीजमेंट कैसे पढ़नी है, ईमेल कैसे करनी है, अपने लैंडलॉर्ड से रब्ता कैसे करना है, किसी से भी कोरेस्पोंडेंस करनी है तो वो कैसे करनी है. ठीक है. सो द फर्स्ट डिफरेंस इज टाइप ऑफ टेक्स्ट इज टोटली डिफरेंट बिटवीन एकेडमिक रीडिंग एंड जनरल रीडिंग. वो फैक्चुअल होता है, मुश्किल होता है, जबकि ये आसान होता है. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, नोटिसेस, कोरेस्पोंडेंस, ये उसमें होती है. मिसाल इसकी साथ दी गई है जी, एकेडमिक में पैसेज ऑन क्लाइमेट चेंज रिसर्च, जबकि जनरल में होगा अ जॉब एडवर्टाइजमेंट और ऑफिस मेमो. पॉइंट नंबर 2 हमारे पास लेवल ऑफ डिफिकल्टी. ऑब्वियसली मैंने जैसा कि जिक्र किया पिछले पॉइंट में भी कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी एकेडमिक में हाई होता है, क्योंकि वो दे थिंक दैट यू आर कमिंग हियर फॉर स्टडीज एंड ऑब्वियसली फ्यू ऑफ अस ड्रॉप फ्रॉम द स्टडीज. लेकिन स्टडी के लिए चूंकि आपको असाइनमेंट बनानी है, रीडिंग करनी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करनी है और कम वक्त में करनी है, इसलिए दे एक्सपेक्ट कि आपकी रीडिंग एबिलिटीज अच्छी हों, तो उसमें आपको वोकेबलरी आपकी टेस्ट करते हैं, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका टेस्ट करते हैं. जबकि जनरल में जो है ना वो बड़ी सिंपलर लैंग्वेज, प्रैक्टिकल और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है जनरल में. मिसाल दी गई है जी, एकेडमिक में कहता है द फिनोमिना वाज एग्जिबिटेड बाय समथिंग, और जनरल में कह रहा है द प्रॉब्लम बिकेम वर्स बिकॉज. आप देखिए ना दोनों सेंटेंसेस सेम है, लेकिन एकेडमिक की वोकेबलरी में द फिनोमिना वाज एग्जर्बेटेड, मतलब ये वर्स का सिनोनिम है डिफिकल्ट वाला, जबकि जनरल में वो कितना आसान है. अच्छा, तीसरा पॉइंट हमारे पास है पर्पस ऑफ रीडिंग. ये भी मैंने शुरू में मेंशन किया अपना इंट्रोडक्शन में कि एकेडमिक आपकी एबिलिटीज को टेस्ट करता है कि आपने वहां पे जाके स्टडी मटेरियल को देखना है, पढ़ना है. जबकि जनरल में आपको वो टेस्ट करते हैं कि आप डेली लाइफ इंग्लिश बोल सके, डेली लाइफ कम्युनिकेशन कर सके, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, अपने प्लम्बर से कम्युनिकेट कर सके, अपने लैंडलॉर्ड से कम्युनिकेट कर सके, इलेक्ट्रीशियन से कर सके, ऑफिस जाना है वहां पे आप ईमेल करना आती हो, आपको रिप्लाई करना, उसको पढ़ना समझना आता हो, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं. मिसाल उसकी उन्होंने दी है जी,
एकेडमिक में जो है वो रीडिंग अ यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक, जबकि जनरल में रीडिंग अ बैंक लेटर और ट्रैवल गाइड। ये पढ़नी आती हो तो वो ओके है, ट्रैवल गाइड या बैंक लेटर पढ़ना आता हो तो ओके है जनरल में। जबकि एकेडमिक में यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक आपने पढ़नी है। हमें याद है जब हम लोग यहाँ से आइल्स करके गए थे तो वहां पे जाके जब हमने रीडिंग स्टार्ट की तो हमने कहा यार ये तो पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट है। उन्होंने 2-3 पेजेस पढ़ाए और कहते हैं जी आपने ये 70 पेजेस पढ़ के आने हैं सुबह। तो इतनी वो रीडिंग की प्रैक्टिस चाहिए आपको कि आप यू वुड बी सरप्राइज्ड डेफिनेटली if you're leaving from the Pakistani system and entering to the Cambridge system या इंग्लैंड के सिस्टम में, तो वहां पे डिफरेंट है टोटली। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वेश्चन स्टाइल। क्वेश्चन स्टाइल, सवाल को पूछने का अंदाज, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एकेडमिक रीडिंग टू जनरल रीडिंग। एकेडमिक में जो है वो आपकी मैचिंग हेडिंग्स, आइडेंटिफाइंग राइटर व्यूज एंड मोर इन्फ्रेंस, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन बड़ी मांगते हैं आपसे। आपको मुख्तलिफ एक्टिविटी से टेस्ट करते हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग, मैचिंग हेडिंग, एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। टेस्ट जनरल में भी इन्हीं एक्टिविटी के थ्रू करते हैं, लेकिन वहां पे उनको क्या रिक्वायर होता है, इंफॉर्मेशन बेस्ड एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। वहां पे मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। मिसाल देता है वो, एकेडमिक में कहता है जी व्हाट इज राइटर्स ओपिनियन। अब राइटर ओपिनियन जाहिर आपने पैसेज पढ़ा है, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके आपने राइटर ओपिनियन देनी है। जबकि जनरल में कहता है व्हाट टाइम डज द ऑफिस ओपन। ऑफिस ओपन कब होता है, दुकानें क्लोज कब होती हैं, रोड कौन से क्लोज होते हैं, कब क्लोज होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं। बड़ी सिंपल इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए होती है। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है टाइम प्रेशर एंड स्ट्रेटजी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एकेडमिक में हमारे पास तीनों पैसेजेस जो है ना बड़े लेंथी होते हैं, टेक्स्ट हमारा फैक्चुअल होता है, बड़ा मुश्किल होता है, और वहाँ पे टाइम हमारा बड़ी जल्दी गुजरता है, बहुत जल्दी। आप ऐसे ऐसे आपने करना होता है, अदरवाइज यू कांट हैंडल रीडिंग। देन रीडिंग में बहुत से लोग, बड़े बड़े 30 मार खान लोग जो है ना वो रीडिंग में मार खा जाते हैं। जबकि जनरल में जो है वो आपके कंपैरेटिवली पहले 2 पैसेजेस 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे एकेडमिक का एक पैसेज है तो आप जनरल में वो एक पैसेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 6-7 क्वेश्चन उसके साथ, 6-7 क्वेश्चन उसके साथ। इसका मतलब है कि आपने पहले छोटा सा पोर्शन पढ़ना है और 6-7 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जबकि फिर छोटा सा पोर्शन पढ़ना है और 6-7 क्वेश्चन के आंसर देना, और आपका सेशन मुकम्मल हो जाता है पैसेज। जबकि एकेडमिक में आपने पूरा पैसेज पढ़ना है और साथ में 13 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एकेडमिक में आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है। वही बात आ गई कि एकेडमिक में तो आपने मेन आइडिया लॉन्ग पैराग्राफ में से लेना था, जबकि जनरल में आपने फाइंड अ फोन नंबर और अ डेट क्विकली या कोई पॉइंट आपने पिक करना होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि तीसरा पैसेज एकेडमिक का और जनरल का ऑलमोस्ट सेम होता है, फिर भी थोड़ी सी डिफिकल्टी कम ही होती है। जनरल के पहले 2 पैसेजेस को वो ब्रेक डाउन करके 6-6 क्वेश्चन और 7 पैसेज दे देते हैं। मिसाल आप इसी तरह के, जैसे 9th आप अपने सिस्टम में 9th क्लास को क्लियर करके फिर अगली क्लास पे जाके 10th क्लास का सिलेबस पढ़ते हैं आजकल। जबकि हमारी तरफ ऐसा हुआ करता था कि 9th और 10th के इकट्ठे एग्जाम दिया करते थे। हम 9th भी याद रखनी थी, 10th भी याद रखनी थी। तो जनरल में आप समझ लें कि 9th और 10th के एग्जाम अलग-अलग हो जाते हैं। आखिरी पॉइंट हमारे पास है कि बैंड डिस्क्रिप्टिव। अब जब उन्होंने जनरल आसान बनाया है थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने बैंड्स मार्किंग टफ कर दिया ताकि आइल्स एकेडमिक करने वाले स्टूडेंट्स ये ना कहें कि यार उसने तो बड़े आराम से 7 बैंड ले लिए, उसका तो आसान था, जबकि मेरा मुश्किल था इसलिए मैं 7 बैंड नहीं ले सका। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि एकेडमिक रीडिंग में आप 30 को टच करें तो आपके 7 बैंड्स आते हैं, जबकि जनरल रीडिंग में आप 34 को टच करते हैं तो आपके 7 बैंड आते हैं। मतलब 4 से 5 नंबर का डिफरेंस होता है। बाकी रूटीन वाइज इसी तरह बैंड्स चेंज होते हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अगर एकेडमिक रीडिंग की बात की जाए तो 6 बैंड 23 पे बनते हैं, जबकि जनरल के 6 बैंड 30 पे बनते हैं। 7 बैंड एकेडमिक रीडिंग के 30 पे बनते हैं, जबकि जनरल के 34 पे बनते हैं। तो आपको जनरल स्टूडेंट्स के लिए 7 बैंड लेने के लिए एकेडमिक से 5-6 नंबर ज्यादा लेने पड़ते हैं, तब आपके जो है वो बैंड
उसके बराबर होते हैं। ठीक है, ये जो मेन चीज़ें आपके अच्छा, एक और चीज़, एकेडमिक रीडिंग जो है वो मोर स्ट्रिक्टली मार्क होती है कि टेक्स्ट जो है वो डिफिकल्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। हो सकता है इसका मतलब है जनरल में थोड़ा सा हल्का फुल्का लेवरेज होती हो, लेकिन स्पेलिंग की लेवरेज नहीं होती आपकी। याद रखें, स्पेलिंग की लेवरेज नहीं मिलनी आपको आइल्स टेस्ट में, चाहे ये लिसनिंग है या रीडिंग है। और लिसनिंग जनरल की और एकेडमिक की बिल्कुल सेम होती है। रीडिंग में डिफरेंसेस होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा राइटिंग में भी डिफरेंसेस होते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी आइल्स विद काशिफ में इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।